हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। कल की वीडियो में आप लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैप्टर 2 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 की। तो आपको बता दें, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अनिवार्य प्रश्न पत्र, इसका जो नाम है वो है संप्रेषण कौशल और व्यक्तित्व का विकास। B6 सेमेस्टर का जो सिलेबस है आपको कराया जा रहा है। आपका चैप्टर 1 यानी इकाई फर्स्ट तो ये कंप्लीट ही हो गया है। आज पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 साक्षात्कार की तैयारी एवं समूह चर्चा। तो चलिए फटाफट से अपनी क्लास में आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए है अरस्तु का, बी है सुकरात का, सी है उपयुक्त दोनों का और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आ अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 2 है साक्षात्कार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए है सुकरात का, बी है लिंडमैन का, सी है अरस्तु का और ऑप्शन डी है ड्यूई का। साक्षात्कार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप है, ये कथन किसका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लिंडमैन का। क्वेश्चन नंबर 3 है साक्षात्कार सदैव कितने व्यक्तियों के मध्य होता है। ऑप्शन ए है 2 के, ऑप्शन बी है 2 से 4 व्यक्तियों के बीच, ऑप्शन सी है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। साक्षात्कार सदैव कितने व्यक्तियों के मध्य होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 4 है साक्षात्कार सदैव होते हैं। ऑप्शन ए है औपचारिक, बी है अनौपचारिक, सी है उपयुक्त में से कोई नहीं और डी है उपयुक्त सभी। साक्षात्कार सदैव होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 5 है साक्षात्कार में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें हैं। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक कौशल, ऑप्शन बी है तार्किकता, ऑप्शन सी है मूल विचारों की समझ और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, देखते हैं किसका आंसर सही है। साक्षात्कार में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है तार्किकता हेतु क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है विषयों की समझ, ऑप्शन बी है गुणकारी वक्तव्य, ऑप्शन सी है उचित निष्कर्ष हेतु विशिष्ट सोच और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तार्किकता हेतु क्या आवश्यक है, इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है व्यवहारिक व पर्सनालिटी स्किल्स के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन ए है आपसी तालमेल, बी है टीम मेंबरशिप, ऑप्शन सी है भाग लेना व धैर्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। व्यवहारिक व पर्सनालिटी स्किल्स के अंतर्गत क्या आता है, इसका भी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपसी तालमेल, टीम मेंबरशिप, भाग लेना व धैर्य सभी है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बार में कितने सेकेंड्स तक बोलना चाहिए। ऑप्शन ए है 20 से 30 सेकेंड, ऑप्शन बी है 50 सेकेंड, ऑप्शन सी है 25 से 35 सेकेंड और डी है 15 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है 20 से 30 सेकेंड। 20 से 30 सेकेंड ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है साक्षात्कार का प्रचलित रूप कौन सा है। ऑप्शन ए है मंडलीय साक्षात्कार, ऑप्शन बी है मंडल साक्षात्कार, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार और डी है उपयुक्त सभी। साक्षात्कार का प्रचलित रूप कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मंडल साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 10 है डॉट डॉट साक्षात्कार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न तनावपूर्ण होते हैं। ऑप्शन ए है तनावपूर्ण साक्षात्कार में, ऑप्शन बी है अनिर्देशित साक्षात्कार में, ऑप्शन सी है निर्देशित साक्षात्कार में और डी है उपयुक्त सभी में। डॉट डॉट साक्षात्कार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न तनावपूर्ण होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तनावपूर्ण साक्षात्कार में। क्वेश्चन नंबर 11 है व्यक्तित्व व्यक्ति का विकास की किसी भी अवस्था में संपूर्ण मानसिक संगठन है, यह किसका कथन है। ऑप्शन ए है वारेन का, ऑप्शन बी है रेक्स रोड का, ऑप्शन सी है कैटल का और डी है बोरिंग का। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। व्यक्तित्व व्यक्ति का विकास की किसी भी अवस्था में संपूर्ण मानसिक संगठन है, ये किसका कथन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वारेन का।
अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरणीय वातावरण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है 3 प्रकार का, बी है 2 प्रकार का, ऑप्शन सी है 4 प्रकार का और ऑप्शन डी है 5 प्रकार का। पर्यावरणीय वातावरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं के प्रकार हैं। व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं के प्रकार हैं। ऑप्शन ए सामान्य योग्यता, बी है विशिष्ट योग्यता, सी है उपयुक्त योग्यता, उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन ए भी और बी भी, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैंपस चुनाव के दौरान डॉट डॉट प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन ए है ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन बी है स्ट्रेस इंटरव्यू, ऑप्शन सी है सूचना परक इंटरव्यू और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। कैंपस चुनाव के दौरान प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर है ए ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉट डॉट इंटरव्यू के पहले चरण के उम्मीदवार को उसके कौशल दक्षता के आधार पर चुनते हैं। ऑप्शन ए है स्क्रीनिंग, ऑप्शन बी है सूचना परक, ऑप्शन सी है स्ट्रेस, ऑप्शन डी है राउंड। डॉट डॉट इंटरव्यू के पहले चरण के उम्मीदवार को उसके कौशल दक्षता के आधार पर चुनते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्क्रीनिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑडिशन इंटरव्यू में उम्मीदवार की दक्षता को उसके डॉट डॉट के आधार पर परखा जाता है। ऑप्शन ए है सैद्धांतिक ज्ञान, ऑप्शन बी है व्यवहारिक अनुभव, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑडिशन इंटरव्यू में उम्मीदवार की दक्षता को उसके डॉट डॉट के आधार पर परखा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सी उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन ए सैद्धांतिक ज्ञान और ऑप्शन बी व्यवहारिक अनुभव, इन दोनों के आधार पर परखा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉट डॉट स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद होता है। ऑप्शन ए है फॉलो अप इंटरव्यू, ऑप्शन बी है मील टाइम इंटरव्यू, ऑप्शन सी है स्ट्रेस इंटरव्यू और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। डॉट डॉट स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फॉलो अप इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, बी है भौतिक वातावरण, ऑप्शन सी है पर्यावरणीय वातावरण और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण डॉट डॉट ही प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए है पर्यावरण में, बी है परिवार में, सी है विद्यालय में और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिवार में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब कंपनी में तुरंत कोई भर्तियां नहीं होती तो किस प्रकार का इंटरव्यू होता है। ऑप्शन ए स्ट्रेस इंटरव्यू, बी है राउंड इंटरव्यू, ऑप्शन सी है सूचना परक इंटरव्यू और डी है ऑडिशन इंटरव्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सूचना परक इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है बार्टलेट, ऑप्शन सी है एबिंगहॉस, ऑप्शन डी है विलियम जेम्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एबिंगहॉस। क्वेश्चन नंबर 22 है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ऑप्शन ए है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, ऑप्शन बी है आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, ऑप्शन सी है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ऑप्शन डी है आप उसे माता पिता की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं। ऑप्शन ए है 6 वर्ष की आयु में, बी है 3 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी है 5 वर्ष की आयु में और डी है 4 वर्ष की आयु में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जीवन की शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा, ऑप्शन ए है धीमा, सुस्त, प्रशिक्षु बन सकता है, ऑप्शन बी है एक मूल पैतृक भाषाई या भाषा निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन सी है भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, ऑप्शन डी है एक वयस्क वक्ता बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक मूल पैतृक भाषाई या भाषा निवासी की भांति प्रवाह कर सकता है,
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उनकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। ऑप्शन ए है व्याकरण, बी है सीमैंटिक्स, सी है ध्वनि उच्चारण विज्ञान और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उनकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि उच्चारण विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर प्रतिशत में बढ़ती है लगभग। ऑप्शन ए है 50 से 5 तक, बी है 2 से 10 तक, सी है 20 से 50 तक और ऑप्शन डी है 50 से 1000 तक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 से 10 तक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 27 है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन ए है 100 शब्द, बी है 10 शब्द, सी है 60 शब्द और ऑप्शन डी है 50 शब्द। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 100 शब्द। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है प्ले वे विद्यालय को, ऑप्शन बी है पूर्व प्राथमिक कक्षा को, ऑप्शन सी है घर को और डी है उपयुक्त सभी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घर को। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। ऑप्शन ए है बहुभाषा, बी है एक भाषा, सी है 3 भाषा और ऑप्शन डी है द्विभाषा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 भाषा। क्वेश्चन नंबर 30 संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता, ऑप्शन बी है बौद्धिकता क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता, ऑप्शन सी है समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता और ऑप्शन डी है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 31 है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। ऑप्शन ए है 4 वर्ष की आयु में, बी है 2 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी है 6 वर्ष की आयु में और ऑप्शन डी है 1 वर्ष की आयु में। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 6 वर्ष की आयु में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो उसे आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे, बी है शुद्ध उच्चारण बताएंगे, सी है कहेंगे कि ऐसे मत बोलो या डी है ध्यान नहीं देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शुद्ध उच्चारण बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है चित्र, बी है प्रतीक एवं चिन्ह, सी है मांसपेशीय क्रियाएं और डी है भाषा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मांसपेशीय क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मैडम चाय खाती है वाक्य। ऑप्शन ए है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन बी है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। ऑप्शन सी है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन डी है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। मैडम चाय खाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोलसेनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? ऑप्शन ए है शब्द, बी है समस्याएं, सी है चिंतन और डी है व्यवहार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चिंतन। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है परावर्तित चिंतन, ऑप्शन बी है मूर्त चिंतन, ऑप्शन सी है तार्किक चिंतन और ऑप्शन डी है निर्देशित चिंतन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परावर्तित चिंतन। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है आत्मनियंत्रण, बी है अंतर्निरीक्षण, ऑप्शन सी है आत्मसम्मान और ऑप्शन डी है आत्म प्रबलन। इसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आत्म प्रबलन। क्वेश्चन नंबर 38 है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। ऑप्शन ए है स्वर वर्णों का, ऑप्शन बी है स्वर व व्यंजन वर्णों का,
ऑप्शन सी है व्यंजन वर्णों का, ऑप्शन डी है शब्दों का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शब्दों का। क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि ऑप्शन ए भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, ऑप्शन बी है उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने की अवसर देने चाहिए, ऑप्शन सी है लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए है वैलेंटाइन, ऑप्शन बी है रॉस, ऑप्शन सी है वारेन और ऑप्शन डी है स्किनर। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की ये परिभाषा किसने दी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉस। अगला क्वेश्चन है 41 वाणी दोष नहीं है। ऑप्शन ए है तीव्र स्पष्ट वाणी, ऑप्शन डी है धीमी या तेज गति से बोलना, ऑप्शन सी है यहाँ पे बी होना चाहिए, ऑप्शन सी है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण और डी है हकलाना और तुतलाना। वाणी दोष नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धीमी या तेज गति से बोलना। क्वेश्चन नंबर 42 है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया। ये कथन दिया गया है। ऑप्शन ए है डीवी द्वारा, बी है गिलफोर्ड द्वारा, सी है कूज द्वारा और डी है रॉस द्वारा। चिंतन ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है या कथन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रॉस द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है यथेष्ट अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है ज्ञान व अनुभवों की यथेष्टता, ऑप्शन सी है यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन और ऑप्शन डी है कम बुद्धि व ज्ञान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कम बुद्धि व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 44 है हम सभी अपनी बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। ये सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत भिन्नता से, ऑप्शन बी है बुद्धि के सिद्धांतों से, ऑप्शन सी है वंशानुक्रम से और ऑप्शन डी है पर्यावरण से। हम सभी अपनी बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। ये सिद्धांत संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता से। क्वेश्चन नंबर 45 है पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? ऑप्शन ए है शिक्षण तकनीक, बी है शारीरिक क्षमता, सी है व्यक्तिगत विभिन्नता और डी है पारिवारिक स्थिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 46 है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। ऑप्शन ए है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी है हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी है अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर पर पाठ्य चर्चा के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं और ऑप्शन डी है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है किसी वस्तु का अपेक्षाकृत अस्थायी मूल्यांकन है। ऑप्शन ए है अधिगम, बी है अभिप्रेरणा, सी है संवेग और डी है अभिवृत्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिवृत्ति। किसी वस्तु का अपेक्षाकृत अस्थायी मूल्यांकन है, इसका करेक्ट आंसर है अभिवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह को बनाने की अनुमति देना चाहिए, ऑप्शन बी है सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए, ऑप्शन सी है सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए और ऑप्शन डी है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 है व्यक्तिगत भिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए है व्यक्ति के दृष्टिकोण अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, ऑप्शन बी है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को
उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि फर्स्ट भी और सेकेंड भी, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ऑप्शन बी है संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। ऑप्शन सी है किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार। और ऑप्शन डी है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। विद्यार्थियों की वृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। क्वेश्चन नंबर 51 है अभिवृत्ति है। ऑप्शन ए एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन बी है एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। और ऑप्शन सी है व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं अभिवृत्त है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशानुक्रम के कारण होती हैं। ऑप्शन सी है सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। ऑप्शन डी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वो एक दिशा की ओर झुक जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 53 है एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ लेता है। ऑप्शन ए है गृह कार्य के आधार पर, बी है आंखों के संपर्क के आधार पर, सी है भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, डी है बुद्धि के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 54 है प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता। ऑप्शन ए है शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण। ऑप्शन बी है मूल्य व्यवस्था। ऑप्शन सी है निगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न व्यवस्था। ऑप्शन डी है बुद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 55 है व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। ऑप्शन बी है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। ऑप्शन सी है दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है वह कथन जो व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, बी है व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, ऑप्शन सी है व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, ऑप्शन डी है व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57 है हम में से कुछ लोग कुछ जो लंबे होते हैं तथा कुछ जो छोटे होते हैं, कुछ जो गोरे होते हैं, कुछ जो काले होते हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमजोर हैं। ये कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर, ऑप्शन बी है बुद्धि व प्रजाति भिन्नता पर, ऑप्शन सी है व्यक्तिक विभिन्नता पर और डी है व्यक्तिक प्रगतिशीलता पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी व्यक्तिक विभिन्नता पर। क्वेश्चन नंबर 58 है अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है।
ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59 है व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। ऑप्शन ए है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा में समान कभी नहीं हो सकते। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत अक्षरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। ऑप्शन सी है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। और ऑप्शन डी है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है इंटरव्यू के प्रश्न किससे संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए है कैरियर इतिहास से। ऑप्शन बी है वर्तमान से। सी है भविष्य से। डी है उपयुक्त सभी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 है साक्षात्कार में प्रश्नों का जवाब निम्न प्रकार देंगे। ऑप्शन ए है नियुक्तिकर्ता को विश्वस्त करें। ऑप्शन बी है भविष्य के लक्ष्य के बारे में। सी है उपयुक्त दोनों। डी है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 62 है व्यक्तियों का साक्षात्कार अच्छा या बुरा होने के पीछे के कारण क्या होते हैं। ऑप्शन ए है व्यक्ति के बोलने का तरीका। बी है व्यक्ति की चाल ढाल। सी है शिष्टाचारी व खुशमिजाज होना। डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63 है साक्षात्कार के प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है अनौपचारिक प्रश्न। बी है सूचना परक प्रश्न। सी है तार्किक व विशिष्ट प्रश्न। और डी है उपयुक्त सभी। इसका भी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है साक्षात्कार की शुरुआत किन प्रश्नों से होती है। ऑप्शन ए है औपचारिक। बी है अनौपचारिक। सी है तार्किक। डी है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 65 है अनौपचारिक प्रश्नों में किन बातों को पूछा जाता है। ए है प्रत्याशी का नाम। बी है प्रत्याशी की शिक्षा। सी है शहर व कॉलेज आदि का नाम। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका भी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है जब प्रत्याशी थोड़ा सहज होता है तो उससे डॉट डॉट पूछा जाता है। ए है सूचनात्मक प्रश्नों को। बी है विशिष्ट प्रश्नों को। सी है उपयुक्त दोनों को। डी है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सूचनात्मक प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 67 है एसएससी परीक्षाएं कितनी श्रेणी में आयोजित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है स्टेनोग्राफर के पेपर की आयु कितनी होती है। तो आपको बता दो जो स्टेनोग्राफर के पेपर होते हैं उनकी आयु 18 से 25 वर्ष होती है। कितनी होती है 18 से 25 वर्ष होती है। यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 18 से 25 वर्ष। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है बायोडाटा की मुख्य बातें कौन सी। ऑप्शन ए शिक्षा व अनुभव। बी है उपलब्धियां व रुचियां। सी है चरित्र। और डी है उपयुक्त सभी। बायोडाटा की मुख्य बातें कौन सी हैं। ए बी सी सभी है। यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है बायोडाटा के मुख्य भाग कौन से। ऑप्शन ए सरकारी पदों हेतु बायोडाटा। ऑप्शन बी है प्राइवेट पदों हेतु बायोडाटा। सी है उपयुक्त दोनों। डी है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों। यानी कि ए भी हो जाएगा बी भी। इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 71 है डाट डाट अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का पूरा ब्यौरा देना चाहिए। ऑप्शन ए है बायोडाटा में। बी है फोटोग्राफ में। सी है हस्ताक्षर में। डी है पाठ्येतर कार्यों में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बायोडाटा में। क्वेश्चन नंबर 72 है कवरिंग लेटर कितने पेज का होता है। ऑप्शन ए है 4 पेज का। बी है 5 पेज का। सी है 3 पेज का। डी है 7 पेज का। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो आप लोगों को बता दो कवरिंग लेटर कितने पेज का होता है। वो 5 पेज का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है बायोडाटा होना चाहिए। ऑप्शन ए है A4 शीट पर। ऑप्शन बी है A5 शीट पर। ऑप्शन सी है A1 शीट पर। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है A4 शीट पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है बायोडाटा का
फॉर्मेट रखना चाहिए। ऑप्शन ए है स्पष्ट, बी है सरल, सी है शुद्ध और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। स्पष्ट भी होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए, शुद्ध भी होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपका चैप्टर 2 यानी कि इकाई सेकेंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेकेंड, आपका कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड की।